श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना लेकर आई हूँ, जिसे आप सुनकर खुद हैरान रह जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, आज की ये घटना आपको एक सबक भी देगी, अपने जीवन से जुड़ी हुई, अपने जीवन को हम कैसे जिएँ, कितने अच्छे से जिएँ, इन सब चीज़ों को भी आज इस कहानी के माध्यम से आपको सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए हम आज की ये लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये घटना है अर्जुन जी की और मुझे भेजा है दोस्तों शालिनी गुप्ता जी ने। दोस्तों, शालिनी गुप्ता जी ने अर्जुन जी के बारे में जब मुझसे ये लीला कथा शेयर करी, मैं बड़ी ही हैरान हो गई। मैंने कहा कि क्या आज के ज़माने में भी ऐसा हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शालिनी जी कहती हैं कि अर्जुन जब छोटा था तब से उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब उसे कभी-कभी मार पीट कर स्कूल भी भेजा जाता था, तब भी उसके माँ-बाप जो थे उसको स्कूल तो भेजते थे किसी भी तरह से, लेकिन वो स्कूल में बच्चे स्कूल को छोड़ कर के, क्योंकि पहले के ज़माने में प्राइमरी वगैरह जो होती है वहाँ पर पढ़ाई करते थे, बच्चों का उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से जो अर्जुन थे, उनको वहाँ पर स्कूल ना जाने की वजह से उनके घर वाले भी जो है बड़े ही दुखी थे। वो भाग जाया करते थे स्कूल जब उनको छोड़ने के लिए जाया जाता था। पहले तो बहुत मार खाते थे, मार खाने के बाद जब वो जाते भी थे, तो स्कूल में 2 मिनट 10 मिनट रुकते थे और जैसे ही घर वाले चले जाते थे, वो वहाँ झाड़ियाँ थी बड़ी-बड़ी, वहाँ पर भाग जाते थे। इसी तरह से कुछ दिन सिलसिला जारी रहा। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने घर में जब उनके जो मास्टर जी थे, जब वो घर में उनके आते हैं और वो उनसे बताते हैं कि आपका बेटा स्कूल नहीं आता और स्कूल जब भी आता है तो वो यहाँ से बाहर चला जाता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, हम देखेंगे कि ये कल से कहाँ जाता है। तो उनका एक बड़ा भाई था, वो भी उनको स्कूल हमेशा छोड़ने जाया करता था। तो वो स्कूल जब जाता था, तो वो आज छुप कर देख रहा था कि मैं आज ये देखूँगा कि मेरा जो भाई है, वो कहाँ जाता है, क्यों स्कूल नहीं जाता। जब उन्होंने देखा, तो बड़े ही हैरान हुए, उनकी आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि वो लड़का जिसका नाम अर्जुन है, वो छुप करके जाकर एक ऐसी झाड़ियों में, बाँस की झाड़ियों में बैठा है, जहाँ कभी भी कोई भी ऐसी जहरीले जीव-जंतु निकल सकते हैं, जो उसे काट सकते हैं और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये देख कर के उस टाइम तो वहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और वो घर आए। घर आने के बाद उन्होंने अर्जुन से पूछा कि क्या तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता? तो उसने बोला, नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहता। उनके भाई ने कहा कि आज से इसे कोई मारे-पीटेगा नहीं, आज से स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इसका मन नहीं लग रहा है, इसका जिस चीज़ में मन लग रहा है, तो इसे उस चीज़ में लगाओ। तो उस ज़माने में जो टेप रिकॉर्डर्स होते थे ना, तो कुछ टेप रिकॉर्डर्स जो भी बनाने वाला होता, तो जो साइकिल का पहिया जो पंचर वगैरह हो जाता था, तो बनाने की दुकान बहुत सारी रहा करती थी, तो उसको उस दुकान पर लगवा दिया गया कि काम करेगा, पैसे मिलेंगे तो सुधर जाएगा। तो वो बहुत ही छोटी-सी उम्र में ही उसे वहाँ पर लगवा दिया, क्योंकि पढ़ाई का उसे बिल्कुल भी नहीं था कि वो पढ़ सकता है। फिर उसके बाद जब पढ़ाई के लिए उसको स्कूल जाने के लिए कहना बंद हो गया, तो वो उसको वहाँ पर जहाँ वो दुकान करने चाहता था, वहाँ उसे कुछ दोस्त मिले। जब दोस्त मिले उसे कुछ, तो दोस्तों के साथ वो गुंडागर्दी में लग गया। मतलब जैसे कहते हैं ना, संगति का असर होता है। तो जब उसके दोस्त कहीं भी जाते, कोई भी चीज़ों के लिए मार-पीट कर लेते या कुछ भी छीना-झपटी करते। इसी तरह करते-करते अर्जुन बड़ा हो जाता है। अर्जुन जब 20 साल का होता है, तो अर्जुन कहता है कि जब मैं बी मतलब उन्होंने बताया शालिनी जी ने कि जब अर्जुन 20 साल का हुआ, तब तक वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, बहुत ज़्यादा। उसने अब तक चोरी भी शुरू कर दी थी। इस बात से भाई, घर वाले सारे परेशान थे। सब लोग परेशान थे कि अब इसको कैसे सुधारा जाए। कुछ लोगों ने ये कहा कि गाँव के लोगों में कि शादी करवा दो, शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा। लेकिन उनके भाई ने कहा कि नहीं, शादी हो जाएगा तो क्या गारंटी है सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। लेकिन कुछ गाँव वालों ने कहा कि इसकी शादी करा दो, क्योंकि वो कहता था कि मैं वो मतलब जो अर्जुन था वो लड़कियों को छेड़ता भी था, स्कूल जाते हुए लड़कियों को छेड़ता, उसके बाल नोचता और ऐसी बहुत सारी हरकतें करता था जो मतलब शर्मसार होती है इंसान के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हद कर दिया था। गाँव में भी इसको लोग हमेशा यही कहने लगे थे कि ये ठीक नहीं है, इसको हम पुलिस के हवाले कर देंगे, ये आपका भाई है, इस वजह से हम कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे।
तब उसकी जो माँ थी अर्जुन की, उन्होंने एक बार अर्जुन से वो मिली और उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे, वैसे तो तुम घर नहीं आते क्योंकि उसने घर छोड़ ही दिया था। जब ऐसी बातें होने लगी तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, आपने मुझे घर से तो निकाल दिया, लेकिन मैं मेरी जो इच्छा है कि वो करूँगा। तभी अर्जुन के जो भाई थे, तो उन्होंने बोला कि शायद ये मेरी गलती थी, मैंने अपने भाई को घर से निकाला, अगर शायद मैं घर से नहीं निकालता तो आज वो इतना नहीं बिगड़ता। क्योंकि घर आने पर उसे ये डर रहता कि अगर मैं कुछ ऐसा काम करूँगा तो मेरे घर वाले डाँटेंगे। यही सब सोच कर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। गाँव वालों से उन्होंने कह भी दिया कि ठीक है, आप हमारी वजह से मत रुकिए, अगर वो कुछ भी अब गलत ऐसा कर रहा है तो आप बिल्कुल आप उनको करवा दीजिए। ये सुन कर के वो बड़े आश्चर्य में हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अब कोई ऐसी हरकतें की तो वो करवा देंगे। दोस्तों फिर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं, छोटी-मोटी चोरियाँ करता रहा, सब कुछ करता रहा। उसके बाद कुछ उनके दोस्त थे, जो दोस्त लोग थे, एक दिन उन्होंने कहा कि हम चलो कहीं घूमने। तो वो घूमने के लिए जाते हैं। घूमने के लिए जाते हैं, तो वो घूमने के लिए जाते भी तो कहाँ जाते हैं? आगरा। आगरा जाते हैं घूमने के लिए। जब वो घूमने के लिए वहाँ पर गए, तब घूमा टहला और वहाँ भी उन्होंने एक दुकान पर चोरी कर ली। चोरी करने के बाद वो जो 3 दोस्त थे इनके, 4 लोग गए थे, तो चारों दोस्तों में से जो ये थे अर्जुन थे, इनको ये वहाँ से भाग निकले और उन तीनों दोस्तों को आगरा की पुलिस ने पकड़ लिया चोरी के मामले में। तो इन लोगों ने उस दुकान पर चोरी वगैरह कर रखी थी। दुकान पर नहीं, मॉल्स में वो चोरी करके आए थे, तो पुलिस ले गई और ये भाग निकले। इस तरह से ये भाग करके घर आ गए। घर आने के बाद इनको पहली बार इनका पुलिस से पाला पड़ा था। उनके दोस्त भी थे, तो इन्होंने मतलब अपने घर वालों, जो वहाँ पर थे उनके दोस्त, उनके घर वालों से आकर इन्होंने बताया कि वहाँ पे पुलिस वगैरह पकड़ ली है, बताया सारी बातें। तो इन्होंने मतलब उनके घर वालों ने इनको थप्पड़ मारा, तुम्हारी वजह से ही मेरे बच्चा बिगड़ा है। लेकिन जो कि ऐसा नहीं था, उनके बच्चों की वजह से ही आज अर्जुन बिगड़ गया था पूरी तरह से। उसके बाद घर वालों को पता चलता है, उनके घर वाले उनको छुड़ाने जाते हैं। इधर अर्जुन एक दिन फिर अपने घर अपनी माँ के पास चुपचाप आता है और घर में घुसकर बैठा रहता है। कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती हैं। अब उन्होंने उनको बैठाया, खाना दिया सबको, लेकिन जब उनके भाई को ये चीज़ पता चली तो उनके भाई ने कहा कि माँ तुमने क्यों इसको यहाँ बुलाया है, और ये अभी कि अभी अगर इसे नहीं यहाँ से नहीं गया तो मैं खुद इसको पुलिस के हवाले कर दूँगा। क्योंकि इसने जितनी हमारी बदनामी करी है ना, हमारे पिताजी एक क्या थे, एक आर्मी में थे, एक बॉर्डर पर वो देश के लिए लड़ते थे। हाँ, तो वो शहीद हो गए और उनका बेटा एक चोरी चकारी कर रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है, गलत काम कर रहा है। आपको शर्म नहीं आई इसे घर में खाना खिलाते हुए? इसे तो खुद शर्म आनी चाहिए। ये सब उन्होंने कहा, उसके बाद वो वहीं पर बैठा रहा। उसके बाद अपने भाई के आके गले लग गया और लग के ही गले कहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, मैंने गलत किया। उसके बाद दोस्तों, उनके जो घर वाले थे ना, भगवान के पूजा पाठी थे ही। लड्डू गोपाल की सेवा तो वो नहीं करते थे दोस्तों, लेकिन हाँ, भगवान में आस्था ज़रूर थी उनकी। तो वो लोग वृंदावन इसको लेकर के गए। बहुत सारी भागवत कथाओं में सुना हुआ था कि कोई भी वृंदावन धाम वगैरह जाता है तो उसके सारे कष्ट दुःख हर लेते हैं। तो वो वृंदावन धाम जाता है तो उनको वो कहाँ लेकर जाते हैं? प्रेमानंद बाबा जी के यहाँ। प्रेमानंद बाबा जी के यहाँ लेकर जाते हैं। जब वो वहाँ पर मतलब उनको लेकर जाते हैं, तब वहाँ वो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ जाने से पहले तो वो बहुत कतराता है, कहता है हम यहाँ नहीं जाएँगे। तब उसके घर वाले जब उसे बताते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, वो तुम्हें बाबा जी हैं, तुम उनके मतलब उनको सुनना बस, तुम बस अगर तुम सुधरना चाहते हो तो। तो जब प्रेमानंद जी महाराज का जब सामना होता है, तो वो उनसे पूछता है कि बाबा जी, आज मेरी उम्र 40 साल की हो गई है, मैं बहुत भागा-भागा फिरा हूँ, दसियों साल तो मैं अपने घर में भी नहीं रहा। मेरी शादी लोग कह रहे थे करवाने के लिए, मेरी शादी भी नहीं हुई। एक समय के बाद मैं घर में नहीं था और अचानक से मैं वहाँ चला गया आगरा। आगरा में मेरे 3 दोस्त थे, वो पकड़े गए। मैं वहाँ से बचकर भाग निकला। भाग कर इसलिए आया क्योंकि वो मुझे नहीं देख रहे थे और जो सामान हमने चोरी किया था, वो चोरी का सामान मेरे पास नहीं था, मेरे तीनों दोस्तों के पास था, इसलिए वो पकड़े गए, इसलिए मैं बच गया और मैं वहाँ से निकल आया। उसके बाद उन्होंने बताया कि सारी कुछ जो उसने बचपन से लेकर के आज तक की जो हरकतें की थी, उसने सारा कुछ बताया कि महाराज जी मैं ऐसे-ऐसे करता हूँ। तभी महाराज जी ने बोला कि ठीक है, अगर तुम सुधर गए हो, तो ये सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। भगवान का नाम जपो, राधा रानी का नाम जपो, अच्छे कर्म करो। ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ फिर से दोहराओ, ना करो। तुम आगे की गलतियाँ ना करो, जो पीछे का है उसको रहने दो। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं
उस गलती को भी अपने सुधारना चाहता हूँ। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भगवान का नाम जपो, प्रायश्चित करो। क्या प्रायश्चित करोगे? भगवान का नाम जपो, ठीक है ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ था तो ऐसा हुआ। उसके बाद शालिनी जी कहती हैं वो घर आता है, मतलब उनसे बातें-वातें करता है। उन्होंने एक चीज़ ये भी बताई कि भगवान लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगे तो बहुत आनंदित रहोगे, तुम्हारा ये सब करने में मन नहीं लगेगा, भजन करोगे तो ये सब करने में मन नहीं लगेगा। तो इसी सब को सोचते हुए वो कहता है ठीक है, और वो सब छोड़ के लड्डू गोपाल जी को वहाँ से उनके जो बड़े भाई थे वो ले लेते हैं। लेने के बाद वो आते हैं लेकर के, उसके बाद वो सारा कुछ जो भी चीज़ें जैसी भी थी, जहाँ-जहाँ थी, जिसने उसने जहाँ-जहाँ चोरी करके सारी चीज़ें रखी हुई थीं, वो गाँव आते ही मतलब पहले तो 2-4 महीने अच्छे से भगवान की भक्ति की उसने, सेवा करी। सबने कहा कि मतलब ये सुधर गया है। फिर उसने जो-जो जिसका-जिसका चोरी किया हुआ सामान था, वो सामान को भी उसने दे दिया। उसने सारे सामान को घर में दे दिया कि मतलब जिसका जैसे गाँव में बहुत सारे लोग थे, बहुत पुरानी-पुरानी चोरियाँ थी, कुछ लोगों का सामान चुरा किसी का कंगन उठा लाया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ख़राब भी हो गई थी, तो वो अपने भाई के साथ गया और उसने बताया कि भैया हमने यहाँ-यहाँ सामान रखा है लोगों का, दे दो। और जिस लड़कियों के साथ उसने बदतमीज़ी की थी, जो अब के ज़माने में उनकी शादियाँ भी हो गई थी अब के टाइम पर, तो वो सारी चीज़ें उसने माफ़ी माँगी। उसने जितने भी घर में लोगों को सताया था, अगल-बगल वालों को, सबसे माफ़ी माँगी। माफ़ी माँगने के बाद वो पुलिस वाले के पास गया और उसने पुलिस वाले के पास जाकर उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि ये सारी चोरियाँ मैंने की हैं, मैंने ही सारे गलत काम किए हैं। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से सारी चीज़ें बताने के बाद उसे 2.5 साल की सज़ा हो जाती है। तो उसके भाई जो थे वो कह रहे थे कि जब तुम सुधर गए थे तुम्हें ये सब बताने की क्या ज़रूरत? तो उसने कहा कि आपको मैं एक बात बताऊँ भैया? तो उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा कि जब मैं प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ से आया और जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी मेरी सेवा से खुश नहीं हैं। वो मुझसे बहुत रो रहे हैं जब मैं उनको नहला रहा हूँ। वो बहुत रो रहे हैं जब मैं उनको वस्त्र पहना रहा हूँ। वो ऐसा लगता है मुझसे छुड़ाकर भागना चाहते हैं। और वो मुझसे सपने में आकर कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और एक पापी उनको नहला नहीं सकता। एक पापी उनको वस्त्र नहीं पहना सकता। एक पापी के हाथ से वो भोग नहीं ग्रहण करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ? बस उन्होंने यही कहा कि अगर तुमने पाप किया है तो तुम्हें सज़ा तो भोगनी पड़ेगी। वो हर रात मुझे यही कहते, हर रात। तभी एक दिन मेरा दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने जो भी जहाँ-जहाँ चोरी का जो भी सामान रखा हुआ था, मैं सारा सामान निकाल कर मैं पुलिस वाले को दे आया। पुलिस वाले को मैंने सारी सच्चाई बताई। मैंने वहाँ पर जाकर माफ़ी माँगी। इसके बाद मुझे 2.5 साल की सज़ा सुनाई गई भैया। ये सुनकर उनकी माँ, उनकी भाई और उनके जो भाई के बच्चे थे, जो बड़े हो चुके थे, उनकी पत्नी जो उनकी भाभी थी, उसकी आँखों में आँसू आ गए सोचकर कि कोई इंसान सुधरता तो ठीक है, लेकिन इतना कोई कैसे कर सकता है कि कोई जाकर अपनी बातें बयाँ कर दे। उन्होंने कहा कि हम लड्डू गोपाल जी की वजह से उन्होंने साक्षात मुझसे आकर कहा कि मैं पापियों के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। तो माँ जब भले मुझे बाबा जी ने कहा कि मैं राधा नाम जप करूँ, मेरे पाप ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो मैं कैसे उनकी सेवा करूँ? उन्होंने कहा जाओ, पूजा करो लड्डू गोपाल जी की, आनंदित हो। लेकिन जब से इनकी सेवा कर रहा हूँ, उसी रात से मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। लगातार इतनी भक्ति करने के बाद भी 3 महीने से मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए? अब मुझे जाने दो, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। उसके बाद दोस्तों वो जाते हैं, ये सब वहाँ पर खड़े हुए लोग भी सुन रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा सुनकर चकित रह गए थे। उसके बाद अर्जुन जेल चले जाते हैं। जेल में 1 साल रहते हैं। 1 साल रहते हैं, उसके बाद जब दूसरा साल लगता है, तो उनको जो है वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी, पहले तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा की माँग रखी कि हम वहाँ पर सेवा करेंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब जेल वाले जो थे उन्होंने बोला नहीं ये सब हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, हम ये सब नहीं करने देंगे। तो फिर उन्होंने भागवत जो कथा होती है श्रीमद् भागवत जी, तो उन्होंने बोला कि मैं इसको सिर्फ़ इसकी एक बुक चाहता हूँ जो पढ़ना चाहता हूँ उसके अंदर। तो उन्होंने इसको अलाउ कर दी वहाँ पर, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी। गीता जी पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ 18 अध्याय 18 दिन में ख़त्म करता था और 18 दिन में 1 साल में उसके बाद मैंने पूरी रट ली। दोस्तों जो मतलब 5-6 महीने की सज़ा और बची थी, 2.5 साल की सज़ा हुई थी इनको। तो इनके अच्छे व्यवहार और इनकी अच्छी मतलब सारी चीज़ करने की वजह से अर्जुन को
समय से पहले ही उनको वहाँ से बरी कर दिया गया। उसके बाद जब अर्जुन वहाँ से निकले, तब वो वहाँ पर जब अपने घर आए 2.5 साल के मतलब 2 साल के बाद, जब वो घर आते हैं तो उनके घर वालों ने उनसे पूछा कि क्या-क्या हुआ तुम्हारे साथ जेल में? तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि वो तो मुझसे मेरे कन्हैया पता है, मेरे हाथ से खाना खाते हैं। जब मैं भागवत पढ़ता था ना 18 दिन, तब से वो मेरे हाथ से खाना खाते थे। ऐसा लगता था कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ और उन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं बहुत जल्द बाहर निकलूँगा। तब एक दिन मुझे जेलर साहब आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वज़ह से मैं तुम्हारी मतलब 6 महीने की सज़ा वो माफ़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने माफ़ करी और आज मैं आप सबके साथ हूँ। उसके बाद मतलब वो 43 साल के हो चुके थे। 40 साल में उनके साथ ऐसी घटना घटी थी और वो 43 साल के हो चुके थे। उसके बाद जब वो घर आते हैं तो वो सबसे पहले अपने गोपाल जी को जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गले लगाते हैं, पूजा करते हैं, उनकी पूजते हैं, भोग वगैरह सब कुछ मतलब फिर उनका एक डेली रूटीन बन गया था। उसके बाद एक मतलब ऐसा चमत्कार और ऐसा बदलाव हुआ कि कहते हैं ना कि इंसान जब बदलता है ना, तो उसके जीवन की जो यात्रा होती है ना, वो सरल हो जाती है और सरल के साथ-साथ कम भी हो जाती है। उसके बाद अर्जुन जी कहा जा मतलब बताती हैं शालिनी जी कि अर्जुन जो थे वो बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत सबकी मदद ऐसा कोई गाँव में इंसान नहीं था जिसकी वो मदद ना कर पाए। एक बार की बात उन्होंने ये भी बताई कि उन्हें बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था, बहुत तेज़। लेकिन कुछ ब मतलब एक बूढ़ा आदमी था जो मतलब बहुत नहीं बूढ़े थे लेकिन हाँ, थोड़ा-सा उनको पैर में दिक्कत थी, तब भी वो बोरी ढो रहे थे, तो वो इतनी तेज़ बुखार में ही जा कर के उन्होंने बोरी ढोई। बोरी ढोने के बाद जब वो घर आए तो उन्हें बहुत तेज़ बुखार चढ़ा। बुखार चढ़ने के बाद जब डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने इनको बताया कि इन्हें पैरालाइसिस हो गई यानी कि बुखार में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से इनके एक अंग को जैसे हमारे यहाँ हम बोलचाल की भाषा में उसको बोलते हैं फ़ालिज मार दिया है। तो ये चीज़ें उनको हो गई थी। तो इस वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई थी और फिर मतलब दवाइयाँ वग़ैरह बहुत ज़्यादा की गई, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। उसके 8 या 9 साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो उन्होंने जब डेथ हुई थी तो उन्होंने मतलब ऐसे ही अपने हाथ से लिख दिया था कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल जी को भी मेरे साथ भेज देना। तो ये तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि कोई मुर्दे इंसान को कोई दफ़ना रहा है तो लड्डू गोपाल जी को कोई कैसे दफ़ना सकता है? ये तो बड़ी ख़राब-सी बात हो जाएगी एक तौर से। तो उन्होंने कहा भले था लेकिन जो है उनके भाई ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा हम सेवा करेंगे और सेवा कर रहे हैं। तो मतलब उनकी मतलब ये जो अर्जुन जी की ये जीवन लीला थी, ये यहीं पर समाप्त हो जाती है। वो दुनिया छोड़कर 49 साल की उम्र में ही चले जाते हैं। उसके बाद से उनके भाइयों ने फिर और उन्होंने जब ये मुझसे और दोस्तों मैं आपको बात बताऊँ जिन्होंने मुझे घटना भेजी है शालिनी गुप्ता जी कोई और नहीं अर्जुन जी की बहन हैं। उन्होंने ही मुझे ये घटना भेजी है। उन्होंने बताया कि दीदी ये मेरे भाई की घटना है तब मैं उस समय छोटी थी 12 साल की थी जब मेरे भाई की डेथ हुई थी। तो जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चली और उसके बाद मैं बड़ी ही आश्चर्य हुई कि एक इंसान इतना क्रूर होता है, फिर इतना नर्म दिल का हो जाता है, फिर भगवान की सेवा भी करता है। सेवा करता है इतने अच्छे से उसके बाद फिर भगवान ने उनको इतना बड़ा दंड क्यों दिया? क्यों उनको पैरालाइसिस हो गए और क्यों उनको भगवान ने 49 साल की उम्र में पास बुला लिया और क्यों ऐसा नहीं किया? मतलब उन्होंने तो अपनी सेवा मतलब उन्होंने कहा कि मुझे समझ ये चीज़ नहीं आई दीदी कि उन्होंने अपना तो जो पाप किया था उसका भी तो काट दिया ना उन्होंने 2.5 साल की सज़ा भी पा ली। उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए, सब कुछ कर दिया। तो देखिए दोस्तों मैंने फिर उनसे यही कहा कि देखिए जो उनके कर्म में, जो उनके भाग्य में था, वो यहीं तक था। उन्होंने इस जन्म में अच्छा तो बनाया है ना, तो जो उनके आगे मिलने वाला जन्म होगा ना, वो शायद बहुत अच्छा होगा। बहुत नहीं बहुत अच्छा होगा। शायद हमारे कन्हैया की यही मर्ज़ी थी। इसलिए आप अपने भाई के लिए इतना परेशान ना हों और भगवान से विश्वास ना हटाएँ। तो उन्होंने कहा कि मैं विश्वास इसी वजह से मैं विश्वास नहीं करती लड्डू गोपाल पर। लेकिन उन्होंने जब मैंने उनसे बहुत सारी बातें की दोस्तों, बहुत सारी बहुत उन्हें समझाया कि वो परमात्मा हैं हमारे। तो जब इस तरह की बातें मैंने बहुत सारी उनसे की, तब उन्होंने मुझे मतलब धन्यवाद किया कि दीदी आपने मेरी आँखें खोल दी, वरना मैं तो क्योंकि अब हमारे घर में हमारी जो भाभी हैं, वो मतलब बूढ़ी हो चुकी हैं, हमारे भैया भी ज़्यादा नहीं करते, मम्मी नहीं रहीं, तो अब जो है मुझे ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी पड़ती है और मैंने हटा दिया था लड्डू गोपाल जी को, लेकिन आज आपके कहने से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा फिर से शुरू करने जा रही हूँ। तो दोस्तों शालिनी गुप्ता जी ने आज की मुझे ये घटना बताई ललितपुर से। तो आज की ये लीला कथा आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपको जो भी कैसी ये लीला कथा लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। क्या
ऐसा होना चाहिए था अर्जुन के साथ। ज़रूर बताएँ।